अभिषेक फुलवारिया, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्रांड क्लासेस बाड़मेर पर। दोस्तों, जैसा कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के पेपर दिख रहे हैं, आप देख सकते हैं कि भाई इस प्रकार के प्रश्न पेपर में आते हैं और ये वीडियो एंड तक जरूर देखिए और अपना पूरा मूल्यांकन कीजिए। जैसे इसमें 20% है लगभग, और तो आप देखिए आपके कितने सही हो रहे हैं और कितने गलत हो रहे हैं, फिर आपको पता चलेगा आपकी तैयारी कैसी है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, यही निवेदन है। चलो जीरो से शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, सावर व शाहपुरा जो है वो किस चित्रकला शैली की उपशैलियाँ हैं? तो दोस्तों, सावर और शाहपुरा जो है वो मेवाड़ चित्रकला शैली की उपशैलियाँ हैं। मारवाड़ और हाड़ौती तो बिल्कुल भी नहीं है। तो आप ऐसे प्रश्नों में दो तो ऑप्शन ही काट दोगे, क्योंकि शाहपुरा भीलवाड़ा में मारवाड़ का कोई लेना देना नहीं है और हाड़ौती भी थोड़ा दूर ही पड़ता है। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली जनजाति समुदाय से संबंधित नहीं है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा गीदड़, क्योंकि गीदड़ जो है, गिंदड़, ये एक प्रकार का क्षेत्रीय नृत्य। कैसा नृत्य? क्षेत्रीय नृत्य। और शेखावाटी क्षेत्र में प्रसिद्ध है। कौन से क्षेत्र में? शेखावाटी, यानी चूरू, सीकर और झुंझुनू क्षेत्र में प्रसिद्ध है शेखावाटी। तो शेखावाटी में प्रसिद्ध ये जो गिंदड़ नृत्य है, तो ये एक प्रकार का जनजातीय नृत्य नहीं है। बाकी वालर और मांदल आपको पता है गरासियों के नृत्य है, गवरी भीलों का नृत्य है। तो ये तो तीन जनजाति से संबंधित है, लेकिन ये एक जनजातीय नृत्य नहीं है। तो ये इसका राइट होगा। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट है, शेखावाटी ख्याल से संबंधित कलाकार कौन सा है? तो शेखावाटी ख्याल जो है ये वही चूरू, सीकर, झुंझुनू में प्रसिद्ध है और वहाँ के कलाकार है नैनू राम या फिर नानू राम। ठीक है, तो नानू राम इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुशिर वाद्य यंत्र नहीं है? तो सुशिर वाद्य यंत्र, सुशिर का मतलब क्या होता है? जिसको फूंक कर बजाया जाता है, और तत्वाद्य यंत्र मतलब जिसको तार लगा होता है उसके अंदर। ठीक है, सुरमंडल जो है वो एक तत्वाद्य यंत्र है। ठीक है, लेकिन ये तीनों जो है वो एक सुशिर वाद्य यंत्र है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न आपके लिए, दादू की शिक्षाओं का संकलन जो है वो दादू वाणी है। अब आपको पता है दादू एक बहुत महान संत है जिन्हें राजस्थान का कबीर भी कहा जाता है। तो दादू की शिक्षाओं का संकलन दादू वाणी में रचित है, वो कौन सी भाषा में है? तो आपको पता होगा दादू जी की प्रधान पीठ जयपुर में। कहाँ पर है? जयपुर। तो आपको थोड़ा आइडिया लगना चाहिए, जयपुर को ढूंढाड़ प्रदेश कहते हैं। क्या कहते हैं? ढूंढाड़। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ढूंढाड़ी बोली में। ठीक है, दादू वाणी ढूंढाड़ी। अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए जो है वो है, अच्छा थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है, स्मॉल कर देते, छोटा कर देते हैं। ये लीजिए, प्रश्न है, राजस्थान में मरुस्थल में ग्रीष्म काल की रात्रि में तापमान में आकस्मिक यानी अचानक बहुत गिरावट होती है, जिसका कारण है? तो इसका कारण देखिए, वायुमंडल में उच्च शुष्कता है पहला, तो दूसरा स्वच्छ आसमान, रेतीली मिट्टी और वनस्पति की कमी। ये सारे जो कारण है वो क्या है? हमारे यहाँ पर अचानक से तापमान जब रात्रि में गिर जाता है उसके कारण है। तो देखिए, गर्मियों में ना, ग्रीष्मकाल की रात्रि में अचानक तापमान में गिरावट, तो उसका पहला कारण है वायुमंडल की उच्च शुष्कता यानी एकदम सूखा वातावरण। दूसरा स्वच्छ आसमान यानी बादलों की कमी। तीसरा रेतीली मिट्टी और वनस्पति की कमी। तो ये इसका राइट आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान के निम्नांकित में से किस राज्यपाल ने राज्यपाल पद से त्याग पत्र दिया था? तो ऐसे राज्यपाल जो थे वो थे मदन लाल खुराना। कौन थे? मदन लाल खुराना। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान के निम्नांकित मुख्यमंत्रियों में से कौन से मुख्यमंत्री नियुक्त होते समय राजस्थान विधानसभा के सदस्य नहीं थे? यानी ऐसे कौन से मुख्यमंत्री है जो मुख्यमंत्री जब बनने जा रहे थे, नियुक्त हो रहे थे, तो उस समय उनके पास विधानसभा की सदस्यता नहीं थी? तो वो थे दोस्तों जगन्नाथ पहाड़िया। कौन? जगन्नाथ पहाड़िया, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट है, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस कस्बे को प्राचीन स्रोतों में चंपावती के नाम से जाना जाता था? ऐसे कौन से जगह है जिसको चंपावती के नाम से जाना जाता था? तो वो थी चाकसू। चाकसू को क्या कहते थे प्राचीन स्रोतों में? चंपावती कहते थे, ध्यान रखना, चाकसू। अगला ध्यान रखिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ताम्रपाषाणिक स्थल है? ताम्रपाषाणिक स्थल दोस्तों आहड़ है। कौन सा है? आहड़ एक ताम्रपाषाणिक स्थल है, ध्यान रखा जाए। अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट को मिलाइए सेकंड से। उत्सव और जिले दे रखे हैं। तो ऊंट महोत्सव आप सभी को पता है बीकानेर में होता है। कहाँ होता है? बीकानेर। हाथी महोत्सव जयपुर, मरु मेला जैसलमेर और थार महोत्सव बाड़मेर। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहला ही शायद इसका राइट आंसर ये, एक मिनट रुक जाओ, ये थोड़ा जूम कर देते हैं। पहले का आपको पता होना चाहिए, ऊंट महोत्सव तो कैसे बीकानेर, पहले का दूसरा, ये पहले का दूसरा है। ठीक है, बाद में हाथी महोत्सव तो कैसे जयपुर, तो बी का तीसरा। मरु मेला जैसलमेर, तो ये सी का 4 और पहले का मतलब फोर्थ का फर्स्ट, तो ये बाड़मेर में हो जाएगा थार महोत्सव। तो ये पहला इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट है, मारवाड़ के उस शासक का नाम बताइए जिसे मुगल बादशाह जहांगीर द्वारा 1621 में दल थम्मन की उपाधि दी गई थी। यह प्रश्न भी काफ़ी बार आ चुका है कि भाई दल थम्मन की उपाधि किसे प्राप्त है? तो कि सर
मारवाड़ का एक शासक है जिसे जहांगीर ने दी थी 1621 में। तो नाम तो बताओ, तो कैसे महाराणा गज सिंह। क्या नाम था? महाराजा गज सिंह प्रथम। महाराणा नहीं, महाराणा उदयपुर या फिर मेवाड़ के शासक लगाते थे। अपने को यहाँ पर महाराजा गज सिंह राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर सवाई जयसिंह द्वारा वेद्यशाला नहीं बनवाई गई? तो दोस्तों आपको बता दूं, सवाई जयसिंह ने भारत में कुल 5 वेद्यशालाएं बनाई थी। कितनी? 5, जिनको जंतर मंतर भी अपन काफ़ी बार कहते हैं। तो कितने जंतर मंतर बनाए? 5 बनाए। यह वेद्यशालाएं कितनी बनाई? 5। तो क्या कहाँ कहाँ? दिल्ली, मथुरा, उज्जैन, ये 3 जगह तो आपके ऑप्शन में दे रखी है। एक था जयपुर, क्या था? जयपुर। और एक है वाराणसी। क्या नाम है? वाराणसी। नाम सुना होगा आपने। ये जयपुर और वाराणसी, जिसे वर्तमान में क्या कहते हैं? बनारस कहते हैं। क्या कहते हैं? बनारस। तो वाराणसी और जयपुर और दिल्ली, मथुरा, उज्जैन, तो ये 5 जगहों पर सवाई जयसिंह ने क्या बनाई थी? तो क्या सर वेधशालाएं बनाई थी। तो क्या ग्वालियर में नहीं है? तो क्या नहीं है। तो ये इसका राइट आंसर होगा। और ये प्रश्न काफ़ी बार आता है, ग्वालियर की जगह आगरा वगैरह अलग अलग स्थान देता रहता है वो। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, उस संस्था का नाम बताइए जिसका गठन स्वामी दयानंद सरस्वती में उदयपुर में किया था, लेकिन कालांतर में इसे अजमेर में स्थानांतरित किया गया। तो परोपकारिणी जो सभा है उसकी स्थापना या गठन जो है स्वामी दयानंद सरस्वती में उदयपुर जिले में किया था, लेकिन कालांतर में इसे अजमेर में स्थानांतरित किया गया, परोपकारिणी सभा। अगला देखिए, तरुण राजस्थान समाचार पत्र किस संगठन से संबंधित था? तो आपको पता है, जब राजस्थान में बिजूलिया किसान आंदोलन चल रहा था तो उस समय गठन किया गया था राजस्थान सेवा संघ का। किसका? राजस्थान सेवा संघ का गठन किया गया था। और उसी के नेतृत्व में ये तरुण राजस्थान, राजस्थान, नवीन राजस्थान जैसे कुछ समाचार पत्रों का प्रकाशन हुआ था। इनसे पहले एक अलग समाचार पत्र जो कि कानपुर यूपी से गणेश शंकर विद्यार्थी के नेतृत्व में विजय सिंह पथिक के सहयोग से प्रकाशित होता था। नाम क्या था? प्रताप। तो ये भी पूछा जाता है कि भाई विजय सिंह पथिक ने कानपुर यूपी से कौन सा समाचार पत्र जो है वो प्रकाशित किया, तथा या फिर यूं पूछा जाता है कि बिजूलिया किसान आंदोलन को समूचे भारत में कौन से समाचार पत्र द्वारा फैलाया गया, यानी कि ये जो न्यूज है बिजूलिया किसान आंदोलन की पूरे भारत में कैसे फैली? तो सर प्रताप समाचार पत्र के द्वारा। ये कहाँ से प्रकाशित होता था? कानपुर यूपी से। और संपादक कौन थे इसके? तो क्या सर वो थे, नाम क्या? गणेश शंकर विद्यार्थी। और किसके सहयोग से? तो विजय सिंह पथिक के सहयोग से। ये पूरा आपको याद होना चाहिए। और तरुण राजस्थान का संबंध किससे? तो क्या सर राजस्थान सेवा संघ से। किससे? राजस्थान सेवा संघ। अगला प्रश्न है, मेवाड़ का वर्तमान शासक नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये जो एक पुस्तक है मेवाड़ का वर्तमान शासन, तो ये पुस्तक लिखी है माणिक्यलाल वर्मा। मेवाड़ में यही थे तो यही लिखेंगे, माणिक्यलाल वर्मा। अगला प्रश्न देखिए, उस प्रजामंडल का नामोल्लेख कीजिए, यानी नाम बताइए जिसकी स्थापना मगाराम वैद्य तथा लक्ष्मणदास स्वामी ने की थी। तो मगाराम वैद्य तथा लक्ष्मणदास स्वामी ने जो है बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की थी। ध्यान रखना, मगाराम वैद्य और लक्ष्मणदास स्वामी। अगला है, अलवर में, कहाँ पर? अलवर राज्य में एक कृषक असंतोष आंदोलन या कृषक असंतोष के कारण एक दुखांतिका घटित हो गई, जिसका नाम था नीमूचाणा दुखांतिका। या फिर एक घटना खतरनाक घटित हुई जिसको अपन शायद राजस्थान का दूसरा जलियांवाला बाग भी कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, जलियांवाला बाग की घटना हुई थी, उसी के जैसी एक और घटना हुई। कहाँ पर? तो क्या अलवर राज्य में कृषक असंतोष के दौरान हुई थी। नाम क्या था? नीमूचाणा दुखांतिका। तो नीमूचाणा की घटना कब घटित हुई? 14 मई 1925। और ये प्रश्न है ना एग्जामिनर का फेवरेट है, इतनी बार आया है। अगला प्रश्न देखिए, अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का प्रथम अधिवेशन आयोजित हुआ। तो अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का प्रथम अधिवेशन जो है वो बम्बई में आयोजित किया गया था। कहाँ पर? बम्बई। अगला प्रश्न देखिए, क्रांतिकारी जिसने अपने करियर की शुरुआत चौमुके ठाकुर के निजी सचिव के रूप में की थी। ये प्रश्न भी बढ़िया प्रश्न है और आपको कमेंट करना है इसका आंसर कि भाई कौन सा ऐसा क्रांतिकारी था जिसने अपने करियर की शुरुआत जो है, अपने भविष्य की शुरुआत कहाँ से की? तो कि चौमुके ठाकुर के निजी सचिव के रूप में की थी। तो इसका राइट आंसर कमेंट कीजिए। ऑप्शन है अर्जुन लाल सेठी, राव गोपाल सिंह, जोरावर सिंह बाहरट या रास बिहारी बोस। ये घोष लिख दिया, कुछ नहीं, रास बिहारी घोष चलेगा अपने तो। और वीडियो बढ़िया लगे तो भी लाइक और कमेंट जरूर करें। ऐसे और वीडियो पाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।